जंगल में पतझड़, पत्ते गिर चुके हैं और चारों तरफ पत्ते ही पत्ते, सूखा पत्ता। चलो तो रेच रेच करेगा। बसंत का आगाज, सुंदरता का सृष्टि। और इसी पतझड़ के अंदर कुछ पेड़ में नए कोंपले, नए पत्ते और फूल भी हो चुके हैं। कुछ लोग समझते हैं हमारा नहीं हो रहा है, दूसरे का हो रहा है, दूसरे का जल्दी हो गया, दूसरे का शादी जल्दी हो गया, नौकरी जल्दी हो गया, घर जल्दी बन गया, हमारा नहीं हुआ। और कुछ पेड़ उनका पत्ता घरता नहीं, बनता नहीं, तो बोलते हैं हमारा जैसा था वैसा है, कुछ हो नहीं रहा है। और कुछ पत्ते झड़ के गिर गए, बोले हमारा तो 7.5 लग गया भाई। अब देखो यहाँ पर छोटे छोटे फूल, ये जो पत्ते देख रहे हो ना, ये साल का फूल, ये साल का गच। इतना मोटा मोटा गच आपकी तरफ होता है? कमेंट में लिख देना थोड़ा सा। मैं जितना जगह घूमा हूँ मेरे को सब पतले पतले गच मिलते हैं। और ये है महुआ का गच। अब महुआ गिरेगा, दारू बनेगा, फिर उड़ीसा में लोग दारू पिएंगे, फिर 56 इंच का रेवेन्यू बढ़ेगा, फिर बोलेगा हेल्थ कार्ड ले लो, फिर किडनी उडनी ख़राब होगा, लिवर ख़राब होगा तो फ्री में ट्रीटमेंट कर देंगे। ये देखो, ये है महुआ का फूल, इसमें बनता है दारू। मेरा बाप दादा इसमें बनाते थे चॉकलेट और लड्डू। और ये है लाल लाल फूल, मंदार और गुड़ैल का। बसंत में चारों तरफ फूल ही फूल। और यहाँ का अनुभव आपको कैसे बताऊँ? सुंदर सुगंध, भीनी भीनी सुगंध, कई फूल। और तो आम के फूल के साथ फल दोनों आ गए। ठीक है, तो इसका भी महक कुछ अलग है। प्रचंड आम आया हुआ है और सबसे मीठा गछ वाला आम में भी आया हुआ है। और ये बड़े बड़े साल के गछ, इसको बिजली मार दिया इस बार कड़क में। मैं यहाँ था और यहाँ कड़क मार दिया, 2-2 पेड़ बड़े बड़े गिर गए। और ये है सिमेल, इसका भी फूल लाल वाला आप देख सकते हो। यहाँ पर सब ख़त्म हो चुका है, लाल फूल भी ख़त्म हो गया। अब यहाँ नया नया पत्ता निकलेंगे। भयंकर गर्मी में पेड़ का छांव कुछ अलग आनंद और मज़ा देता है। और इस बसंत के ऋतु में इस प्रकार का अनुभव मेरे को अभी जो हो रहा है, मुझे नहीं पता आप लोगों को वीडियो देख के होता होगा, लेकिन मज़ा आता है ऐसे जंगल में घूमने के लिए। नहीं, मैं आप लोगों को नहीं बुला रहा हूँ, आप भी आओ, जंगल घुमा दूंगा। हमारे यहाँ 5-5 वाटरफॉल है और बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है, आध्यात्मिक स्थान है, बाणेश्वर बाबा का जगह है। ये लो महुआ का गुच्छा। इतना महुआ इस बार होगा कि दारू पी पी के बहुत ज़्यादा लोग मरेंगे। देश सेवक हैं दारू पीने वाले, हमारा कुछ दोस्त हैं, बोलते हैं तुम लोग क्या जानते हो, देश सेवा तो हम ही लोग करते हैं, हमारे टैक्स में देश चलता है, हम दारू नहीं पिएंगे तो देश चल नहीं पाएगा, 56 इंच पुचट जाएगा। कोई बात नहीं। अब ये याद रखना, छोटा छोटा आम, जब बड़े बड़े आम होंगे पके पके मैं तोड़ने आऊँगा तो उसका भी वीडियो आपको दूंगा। चलिए, आज का विषय क्या है? आज का ग्रह गोचरीय स्थिति में सूर्य भगवान आज संक्रांति रात को घुस गए मीन राशि में, पानी के घर में। सारा शुभ काम बंद, सब ठप, कोई शुभ काम नहीं होगा। शनि सूर्य राहु के बीच में, यानी सूर्य वर्तमान राहु और शनि के बीच में पिस रहे हैं बाबू। तो सूर्य माने क्या? जब तक शनि को सूर्य क्रॉस नहीं करता, जितने सारे बॉस, लीडर, ऑफिस के बड़े बड़े, एनजीओ के बड़े बड़े लीडर, मैनेजर, लाल फीता वाले, लाल लाइट वाले नेता, जूता छत्ता, सावधान रहना, बहुत ठोकाई पड़ने वाला है। और पक्का देख लो, इसी अंदर कोई बड़ा नेता मरेगा।
ये जो लाल वाला फूल देख रहे हैं, ये है कुसुम का पेड़। कुसुम का तेल नाम सुने होंगे, ये कुसुम का पेड़ है। लाल और हरा दोनों का बीच का रंग को देख लीजिए। चलिए हम लोग अपना विषय पे चलते हैं। इस बार काजू भी बढ़िया आया हुआ है। तो बड़ा परेशानी स्थिति रहेगा जब तक राहु और सूर्य के बीच में, ये राहु और शनि के बीच में सूर्य चलेंगे, है डेंजर। तो ऐसा नहीं सोचना कि खाली बड़े बड़े नेता, छोटे छोटे बीच वाले आप लोग भी, जो लोग बॉसीजिम करते हो ना, आपके लिए भी ये आंवला का झाड़ अपना लगाया हुआ जब हमसे 27 फुट ऊपर उठ जाता है ना, तो मज़ा आता है, दिल खुश लगता है, आनंद लगता है कि हम पेड़ लगाए। तो ये है इसका सबसे बड़ा खतरा। जो पंचम शनि वाले होते हैं ना, ये देखिए जंगल के अंदर छोटा सा शिव मंदिर, और पंचम शनि वाले इसी मंदिर का डेवलपमेंट में लगते हैं। मतलब मेरे कनेक्शन में जो लोग पंचम, बड़ा दुख मिलता है यार पंचम शनि वालों को। महान मूर्ख भवेद नर, कोई नहीं समझा सकता है, बड़ा कष्ट मिलता है। हाँ, तो हम लोग चल रहे थे, शनि सूर्य का युति, साथ में शुक्र, हालांकि शुक्र ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, भाग जाएगा। और इधर गुल खिलाएंगे बुध, राहु और मंगल। जनरली राहु मंगल को अंगारक योग कहा गया है, अच्छा बात है। लेकिन जब बुध भी मिल जाता है ना, बुध को बाचा कहा गया, राजकुमार कहा गया है, छुटबुद्धिया कहा गया है, जब जैसा तब तैसा, बुध का अपना कोई औकात नहीं। राहु के साथ बैठ जाए तो राहु बन जाए, राहु जैसे काम करे, मंगल के साथ बैठ जाए तो मंगल जैसे काम करे। और ये बकरी मार्गी होके लंबा ज़्यादा समय तक रहने वाला है। तो अब आएगा खेल का मज़ा। अब पूरा गेम प्लान चेंज होने वाला है, चाहे ईरान, इजराइल, अमेरिका का हो। और आप लोग याद रखना, जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, नैरेटिव बिल्डिंग हो रहा है, ये कुछ नहीं है, ओनली नैरेटिव बिल्डिंग। सोशल मीडिया में बता दे रहे हैं आपको कि देखो ईरान के ऊपर ट्रंपू थक गया है, और अभी ईरान दौड़ा दौड़ा के मार रहा है, और मुस्लिम ब्रदरहुड, कुवैत, अरब इमारात, सब को परेशान करके रख दिया है। नैरेटिव बिल्डिंग। अंदर गेम खेल रहा है बेटा ट्रंपू और याहू, नेतन्याहू, बुद्ध समझ लो, राहु को समझ लो ट्रंपू, और दोनों गेम खेल रहे हैं भयंकर। और बाहर बता रहे हैं कि कुछ नहीं, हमारे ऊपर उल्टा कुटाई हो रहा है। और ट्रंपू तो बोल रहा है कि कभी कोई बचा लो रे, कोई बचा लो, हम युद्ध से क्विट करना चाहते हैं। ये है नीम का पेड़, और इसी नीम के पेड़ में, इसी नक्षत्र का पेड़ में शनि बाबा बैठा हुआ है, ठीक है। तो सब नैरेटिव बिल्डिंग का खेल है, आपको समझ में आएगा नहीं। आपको लगता है कि जो भी सोशल मीडिया में न्यूज़ जा रहा है वो सब सही है। ये महानीम, इसमें बहुत सारा बांधा हुआ है। तो आज का टॉपिक है पेड़ के ऊपर पेड़। कमर दर्द, घुटना दर्द, हड्डी का दर्द, मसल का दर्द के लिए महाऔषधि। तो प्रॉब्लम ये है, जिसके कुंडली में बुध भ्रष्ट हो, जो अभी आकाश में चल रहा है, भ्रष्ट बुद्धि, मार देंगे, काट देंगे, दहाड़ देंगे, ताड़ देंगे, उखाड़ देंगे, फेंक देंगे, रॉकेट लॉन्चर डाल देंगे, ड्रोन लगा देंगे, उधर से और भी 2-3 ठो निकल रहे हैं कि हम भी उखाड़ देंगे, ताड़ देंगे, मोड़ देंगे। भ्रष्ट बुद्धि, या फिर ऐसे समझो बुध 0-0, बुद्धि जिसका 0-0, या फिर समझो जिसका पंचम शनि। पंचम शनि को भी मूर्ख महामूर्ख कहा गया, लग्न शनि को भी मूर्ख महामूर्ख कहा गया है। हाँ, बाकी आप लगा देना, मूर्खाधिराज से बाकी सब आप लगा देना। दूसरा, भाई जिंदगी भ्रष्ट, अपने ही बुद्धि से सब कुछ बर्बाद।
दूसरा है कि चंद्रमा भी अगर दुर्बल हो, नेगेटिव माइंड वाले हो, हर चीज़ का नेगेटिव सोचने वाला, हर चीज़ को नेगेटिव करने वाला, हर चीज़ के ऊपर डाउट करने वाला। अब चंद्रमा कैसे नेगेटिव होता है आपको बोलने का आवश्यकता नहीं है। राहु के साथ बैठ जाए, केतु के साथ बैठ जाए, विषयोग बना ले, कितना भी पॉजिटिव समझा दीजिए, कितना भी उसको दिलासा दे दीजिए, नहीं समझने वाला और अपने ही हाथ से अपना सर्वविनाश कर देने वाला। सोचिए, नेगेटिव माइंड, बुद्धि भ्रष्ट। और दूसरा तीसरा विषय है लग्न दुर्बल, यानी शरीर दुर्बल हो, बीमार, बार बार बीमार पड़े, या बीमार नहीं भी है तो उसको बीमार लगे, और शरीर में ताकत नहीं हो काम करने का। जैसे 7:30 के टाइम में मकर कुंभ मीन में इसको लग रहा था, ताकत नहीं है, बैठे रहने का इच्छा है, रुचि नहीं है, नया मोबाइल, नया लैपटॉप, नया घर, लेकिन कहीं भी इच्छा रुचि नहीं है, स्ट्रगल एटीट्यूड नहीं है। ये भी देखिए बिजली मार के इसका हालत क्या किया है, पूरा टूट के गिर गया, धड़ाम। बिजली का ताकत कितना है आप समझ सकते हो, आकाशीय बिजली का ताकत इस बार ऐसा ही गिरने वाला है, और बड़ा बड़ा। ये तो आपको केवल आपके सामने एग्जाम्पल है, मार के जला देता है। इसका अंदर एक लोहा बनता है, मिल जाता है तो आदमी मस्त हो जाता है, करोड़पति अरबपति धनी हो जाता है, लेकिन निकालना मुश्किल है, अंदर तक चला जाता है। महुआ का झाड़ में महुआ का फूल। तो बुद्धि भ्रष्ट, नेगेटिव माइंड और लग्न दुर्बल। तो इमेजिन करो ऐसा व्यक्ति को कौन बचाए। ये बड़ा संतरा का गछ है, ऐसा व्यक्ति को बचाना बहुत मुश्किल है। ना कुछ कर पाएगा, ना किसी को करने देगा, और कोई कुछ उसे बोल दे तो सहन कर नहीं सकता, हजम नहीं कर सकता। उसको कोई सद्बुद्धि दे दे तो वही उसका दुश्मन, सद्बुद्धि वाले ही दुश्मन। किसी के पास बुद्धि लेने जाते नहीं हैं, और मूर्ख हमेशा अपने आप को महाबुद्धिमान समझता है, महाज्ञानवान। उसको जो समझाने लगे उसी को क्रोध कर जाता है। अच्छा ज्ञान, अच्छा बुद्धि, अच्छा विचार, अच्छा विवेक उसको हजम नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं कुत्ता को घी भात हजम नहीं होता है। तो ये है मूर्खों का खेल। मूर्खों का कई सारे गुण धर्म रहस्य है। एक घर खरीदेंगे, उसी को फिर बेचेंगे, फिर खरीदेंगे, फिर बेचेंगे, फिर खरीदेंगे। कालिदास देखे होंगे, इसको कालिदास बीमारी बोलते हैं। पेड़ का टहनी में चढ़ेगा, उल्टा काटेगा। उसको कोई समझाने आए तो फिर उसको उल्टा दौड़ाएगा। मूर्खों से जिद्दी करना, तर्क करना बहुत मुश्किल है। बुध जिसके कुंडली में 0-0 है, बुध जिसके कुंडली में पापाक्रांत है, जिसको बल नहीं मिल रहा है, तो औसतन आदमी रहता है। देखिए आज एक और प्रेडिक्शन आपको सिखाता हूँ, जंगल प्रेडिक्शन। आपको दिखाई देता होगा गोल गोल, ये वाला है लाल चींटी का बसा, लाल चींटी का घोंसला। और ये जब आकाश में, पेड़ों में जब नीचे डालते हैं, नीचे इनका घर बनाते हैं ना, तो बहुत ज़ोर से आंधी तूफान आने का संभावना रहता है। और अगर पेड़ के टॉप में बनाते हैं तो उस बार आंधी तूफान, बारिश, मतलब बड़े जोर का, अगर ऊपर में है तो कम आता है। और इस बार ये तो मेरा हाथ पहुँच डिस्टेंस में है, देख लीजिए। लाल चींटी सब यहाँ पर हैं, 1, 2 और उधर 1 ठो 3, ये तीनों एक साथ। लाल चींटी को मैं थोड़ा सा फोकस कर देता हूँ तो आपको दिखाई देगा। एक बार काटने लगे ना तो आपका झोल निकाल देंगे। मेरे को पेड़ में चढ़ता था गिलहरी उतारने के लिए, काटते थे, हिसाब नहीं मिलेगा आपको। ये दिखाई दे रहा होगा लाल लाल चींटी, हाँ ये दिखाई दिया क्लियर, उनका घर है। इस बार नीचे बनाए हैं, नीचे बनाए हैं, मतलब ज़ोर से धुंका पवन, हवा, बारिश और बिजली, वज्रपात का योग है। तो बुद्ध भ्रष्ट,
बुद्धिभ्रष्ट। और साथ में क्या बताया, अपने से अपना पैर अपने कुराड़ी में मारना। हमारे उड़िया में बोलते हैं अपना हस्ते जुहा छेदी की कोरी पारे पतिवादी। जो अपना जीव अपने हाथ में काटता है उसको कौन समझाए। और इनको कभी समझ में आता नहीं है। मज़ेदार बात तो यही है कि ये लोग मूर्ख हैं, ये नहीं समझ में आता है। और जब समझ में आता है तब तक सब कुछ सर्वनाश हो चुका होता है। ऐसा कोई डिसीजन ले लेंगे जिस डिसीजन के कारण उनका ज़िंदगी का बिजनेस, फैक्ट्री, धंधा, नौकरी, चाकरी, बीवी, बच्चा सब उनके ज़िंदगी से गायब हो जाते हैं, भाग जाते हैं। उसमें कोई डेंजर नहीं है। डेंजर कब है पता है? जब समाज रिकॉग्नाइज कर दिया एक बार कि ये मूर्ख है। अच्छा, लेकिन मूर्ख लोग बड़ा चालाक होते हैं हाँ बहुत चालाक होते हैं। अपने आप को चालाक दिखाने के लिए हर कुछ कर सकते हैं। मेरा एक दोस्त है, इंग्लिश पढ़ने नहीं जानता है, लेकिन उल्टा पेपर लेके अपना ससुराल में बैठ गया था। मैं बोला सीधा तो कर ले, मेरे को चमकाया, भाग तुम ज़्यादा जानता है गधा कहीं का। बोला सही यार, तुम ठीक पकड़ा है, पकड़े रहो। तो ये दूसरा ये है कि मूर्ख लोग अपने को ज्ञानी दिखाने के लिए ज़रूरत पड़े तो बाबाजी माताजी भी बन जाते हैं। बाबाजी माताजी बन के अपने को दिखाते हैं कि देखो हम ब्रह्म विद्या कर्मकांड नहीं, हमारा ज्ञान कांड। और उनको ऐसा गुरु भी मिलता है। ऐसे ही महागुरु बोलेगा तुम खुद को प्यार करो, दूसरे को प्यार करना छोड़ दो, तुम आमोबा एको कोसी जीव हो जाओ, तुमको ही प्रेम करो, बाकी सबको छोड़ दो। ठीक है। अच्छा, वो ज्ञान गुरु ठीक भी दे दे तो लेकिन लाते हैं ये उल्टा। तो इनका ये बीमारी है। बुद्ध 00 का कमाल ये है कि पकड़ लो पूजा करने के लिए, बोला पूजा करेंगे। बोला देखो आज तो संक्रांति है और गुरु शुद्धि नहीं है, पंडित को तो बुला दिए। पंडित बुला दिया है, ठीक है, फिर सारा लड्डू वड्डू केला वेला जो भी लाया था, घी सब बांट के खा जाओ। दोबारा पूजा करेंगे, दोबारा फिर पूजा करेंगे, दोबारा फिर पंडित बुलाएंगे। फिर कोई बोल देगा, उसके बाद जो उसको बोलते हैं पछ बुद्धि, बाद में बुद्धि होता है इनका। बुद्ध 00 महामूर्खों का। देखो भाई, उनमें भी प्रॉब्लम नहीं है। बड़ा प्रॉब्लम कहाँ है जानते हो? आप अगर ऐसे बुद्ध 00 और मूर्खों के चुंगल में पड़ गए, अगर बाय मिस्टेक ऐसा दोस्त आपके ज़िंदगी में हैं, बड़ा चमत्कार ये है कि जब एक गिटार बजता है ना तो अगला गिटार भी साउंड आता है। तो आप जब मूर्खों के हाँ जाओ छे मूर्खों के चुंगल में फंसोगे तो खुद मूर्ख बन जाओगे। तो अगर बुध खराब, कमज़ोर, चंद्रमा कमज़ोर, लग्न कमज़ोर, फिर कुंडली में पंचपुरुष राजयोग हो, चाहे हंस राजयोग हो, चाहे लक्ष्मी नारायण राजयोग हो, चाहे बुधादित्य हो, उस राजयोग का क्या मतलब है? कोई मतलब का नहीं है। पकड़ लो राजयोग के कारण उसको बढ़िया घर द्वार जमीन बाड़ी मिल भी जाए, बढ़िया ज्ञान मिल भी जाए, रहेगा नहीं। घर अपना ही दुर्बुद्धि के कारण अपना ही विनाश करके रख देगा। तो अब आपका प्रश्न आता होगा इसका रेमेडी क्या है? क्या इसका कोई इलाज नहीं हो सकता है? एकदम हो सकता है। उसके लिए कई प्रकार का, देखो ये सब कोई पत्थर उत्थर पहना देने से नहीं होता है। कोई तंत्र मंत्र, गुणी गारड़ी, पूजा पाठ, ये सब में इसका रेमेडी नहीं होता है। इसका रेमेडी है, अगर ऐसे लोगों को 3 प्रकार का साधनाएं होते हैं। एक नील सरस्वती का, और एक रक्त गणपति का, जिसको सिद्ध गणपति भी कहते हैं, जो अकवन के जड़ से उसका बनता है, तभी जाके इसका। और तीसरा है बुद्धधारक साधना। ये 3 कम से कम 1 महीना का साधना कोई करे तो संभवतः कुछ अच्छा फल ज़िंदगी में मिल सकता है। नहीं तो पानी में डंडा मारेंगे और बोलेंगे कि देखो हम पानी अलग कर रहे हैं। उनको दूर तक दिखाई नहीं देता है कि ये जो काम कर रहा हूँ इसका परिणाम आगे भविष्य में क्या होगा, जिसके कारण बहुत सारा पैसा फंसा देते हैं। सामने वाला कोई शेयर सट्टा लॉटरी जुआ किया तो ये भी शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करने लग जाएंगे। सामने वाला कोई बड़ा बिल्डिंग बना दिया, इसके घर में आदमी नहीं है लेकिन ये भी बिल्डिंग बनाना चालू कर दिया। इस प्रकार का कार्य। स्टार्ट कर, गाड़ी स्टार्ट कर।
गाड़ी स्टार्ट कर। चलिए बाद में बात करेंगे, मेरा ड्यूटी लग गया अभी। हम लोग चले गाय का पुआल लाने के लिए।